वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने पढ़ेंगे 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर 2025 तक, क्योंकि जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन आपको मिलता है। तो आज इस क्लास के अंदर टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, आरएएस, एसआई, बैंक, एसएससी, रेलवे, एसआई का एग्जाम है, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। क्योंकि डेली आपको सुबह क्लास मिलती है, फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, फिर जैसे ही एक महीना अपना कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। जैसे तो आपको डेली आपको सुबह ही क्लास मिलती है, लेकिन आज किसी कार्य की वजह से आज आपको शाम को ये वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिल रही है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 6 से 12 अक्टूबर 2025। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड इवनिंग। और ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट और डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, जैसे आज आपको ये वीकली क्लास मिल रही है, इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। मंथली टेस्ट मिलता है, मंथली पीडीएफ मिलती है और मंथली क्लास आपको यूट्यूब पर मिलती है। तो 2025 का एक साल का पूरा करंट आपको इसके अंदर मिलेगा। चाहे आप आज ले लो, चाहे आप एक महीने बाद ले लेना, तो भी आपको 2025 का पूरे एक साल का करंट आपको मिलेगा। हमारा टारगेट ये है भी एक साल का करंट आपको इसके अंदर देना है, डेली, वीकली, मंथली। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने और फटाफट बस रिवीजन करना है और आपके आंसर आने चाहिए तुरंत प्रभाव से। देखिए, मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में किस पदक को अपने नाम किया है? मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 के अंदर कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक जीता है। कोल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में किस स्थान पर कंपनी की पहली पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित सेंट्रल स्टोर यूनिट का उद्घाटन किया है? ये वो क्वेश्चन है जो आपको मैं डेली की क्लास में वन लाइनर करवाता हूँ, जो डेली की क्लास में वन लाइनर करवाता हूँ ना, वो ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो इसका उत्तर होगा, तो कंपनी की पहली पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित सेंट्रल स्टोर यूनिट का उद्घाटन किया है कोरबा छत्तीसगढ़ ने। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कोल इंडिया लिमिटेड ने कोरबा छत्तीसगढ़ की कंपनी है जहां पे महिलाओं द्वारा संचालित सेंट्रल स्टोर यूनिट का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री सी किशन रेड्डी ने और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हाल ही में किस राज्य की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का उद्घाटन किया है? अब आपको पता होना चाहिए भी मुख्यमंत्री पेमा खांडू कहाँ के सीएम है। तो ये कहाँ के सीएम है? अरुणाचल प्रदेश के। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। जी किशन रेड्डी और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का उद्घाटन किया है। किस भारतीय क्रिकेटर को इंग्लिश प्रीमियर लीग का भारत में आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये सभी क्वेश्चन वो लेकर आया मैं शुरुआत में ही, जो आपको मैंने वन लाइनर करवाया सुबह की क्लास में। अब देखो आपके सामने है ये। अब देखते हैं कि किसने अच्छे तरीके से पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो किस भारतीय क्रिकेटर को इंग्लिश प्रीमियर लीग का भारत में आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये संजू सैमसन को। याद रखना संजू सैमसन को अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। टाटा सुमो और एयरबेस की साझेदारी में भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहां स्थापित की जा रही है? तो टाटा सुमो और एयरबेस की साझेदारी में भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन है, वो कहां स्थापित की जा रही है? वेमागल, कर्नाटक के अंदर। कहां पे? वेमागल है, कर्नाटक में। केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025 से किस पर्वतारोही एवं शिक्षाविद को सम्मानित किया गया है? तो केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025 से सम्मानित हुए हैं। ये अवार्ड किसको मिला है? तो एक पर्वतारोही और शिक्षाविद है जिनको ये अवार्ड मिला है। उनका नाम है डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट। क्या नाम है? डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा चुका है। विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच 2025 में भारत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी के लिए प्रदान किया गया है? गजब का प्रश्न है, भी अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना। तो 2025 में भारत को कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये मिला है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड 2025। शॉर्टकट में इसको बोलते हैं ISSA अवार्ड।
क्या बोलते हैं शॉर्टकट में इसको? ISSA अवार्ड इसको बोलते हैं शॉर्टकट में। तो इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड 2025। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030-31 तक किन दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन प्रारंभ किया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा वर्ष 2030-31 तक किन दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन प्रारंभ किए हैं? तो कौन कौन सी है? वो है एक तो अरहर और एक उड़द और एक है मसूर। तो इनके लिए आत्मनिर्भरता के लिए मिशन प्रारंभ किए हैं। और आज आपको पता है अभी किसका एग्जाम हुआ है? आज एग्जाम हुआ है कृषि अधिकारी का पेपर हुआ है आज, RPSC द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, उसमें आज आया है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको पता है आर्थिक समीक्षा का प्रश्न, और बार बार एग्जाम के अंदर प्रश्न आ रहा है। अब दूसरी बार ये रिपीट हो चुका है धन धान्य कृषि वाला। साल 2025 का मेडिसिन नोबेल प्राइज किन वैज्ञानिकों को पेरिफेरल ह्यूमन टॉलरेंस के क्षेत्र में किए गए रिसर्च के लिए दिया गया है? ये नोबेल प्राइज मिले ना, अब इनको बढ़िया तरीके से अलग से नोट कर लेना और अच्छे तरीके से फोटा मार लेना इनका। तो उत्तर होगा इसका मेरी ई ब्रेका, फ्रेड रोमस्टेल और सिमोन सागागुची। तो इनको मिला है मेडिसिन नोबेल प्राइज किसके लिए? पेरिफेरल ह्यूमन टॉलरेंस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स हुई कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर हुई थी। तो इसके अंदर भारत ने टोटल पदक जीते हैं 22। कितने पदक जीते हैं? भारत ने टोटल 22 पदक जीते। कौन सा स्थान रहा था? 10वें स्थान पर भारत रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान किस नई योजना का शुभारंभ किया है? 4 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान एक योजना स्टार्ट की है। वो है प्रधानमंत्री कौशल संवर्धन एवं तकनीकी उन्नयन योजना, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं PM सेतु योजना। कौन सी योजना है? PM सेतु योजना। अक्टूबर 2025 में अरब सागर में बना चक्रवात शक्ति से निम्नलिखित में से किस राज्य या क्षेत्रकर्ता में सतर्कता बढ़ाई गई थी? तो अभी हाल ही में अक्टूबर 2025 में अरब सागर में एक चक्रवात बना है जिसका नाम है शक्ति। तो किन राज्यों में सतर्कता बढ़ाएगी? तो ये महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र और गुजरात। सीमा सड़क संगठन ने हाल ही में लद्दाख में समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? गजब का प्रश्न है। भी सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया? 19,400 फीट। कितनी ऊंची है? 19,400 फीट की ऊंचाई पर इसका निर्माण किया है। वर्ष 2025 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को मिला है? फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को मिला? लगातार मिलते आ रहे हैं और आपको डेली की क्लास में आपको मैंने अच्छे तरीके से करवाया है। उत्तर होगा इसका जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस। इन तीनों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार तीनों को मिला है। कोंकण 2025 किसके बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो अक्टूबर 2025 में भारत के पश्चिमी तट पर शुरू हो चुका है? कोंकण 2025 तो एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ये अक्टूबर 2025 में भारत के पश्चिमी तट पर शुरू हुआ। तो ये भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच में। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इसके बीच में भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 अक्टूबर 2025 को कहां पे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर। ये प्रश्न तो छपेगा एग्जाम के अंदर, पक्का ही छपेगा, सीधा सीधा आएगा पेपर के अंदर। ये भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत दिसंबर 2025 में अंतरिक्ष में किस ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजने की योजना है? भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, उसके तहत दिसंबर 2025 में किस ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजने की योजना है? वो है व्योम मित्र। कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी व्योम मित्र। भारतीय नौसेना ने INS अंद्रोथ को औपचारिक रूप से अपनी सेवा में कब और कहां शामिल किया है? भाई ये आजकल इस प्रकार के प्रश्न आने लगे हैं भी। तो भारतीय नौसेना ने INS अंद्रोथ है उसको औपचारिक रूप से अपनी सेवा में शामिल किया 6 अक्टूबर 2025 को विशाखापट्टनम के अंदर। ऑप्शन नंबर बी 6 अक्टूबर 2025 है विशाखापट्टनम में। और जितने भी विद्यार्थी भाई लाइव जुड़े हुए हैं सेशन को आप लाइक शेयर किया करो
क्योंकि डेली आपको रूटीन के साथ ये क्लास आपको मैं दे रहा हूँ। तो आज संडे था, आज संडे के दिन आपको मैं देखो वीकली क्लास का आपको रिवीजन दे रहा हूँ। भारतीय तट रक्षक बल द्वारा 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोरेलेक्स कब और कहां आयोजित किया गया था? तो भारतीय तट रक्षक बल है, इसके वर्तमान में याद रखना 26वें महानिदेशक है परमेश शिव मणि। कौन है? परमेश शिव मणि है। तो 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कब और कहां आयोजित किया गया? तो ये 7 अक्टूबर 2025 को चेन्नई के अंदर, ये 7 अक्टूबर 2025 को चेन्नई में। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर है सी। कहां पे? चेन्नई में। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 17 सितंबर 2025 को बिहार के बोध गया में कौन सा आयोजन किया है? तो 17 सितंबर को याद रखना हम मोदी जी का जन्मदिन बनाते हैं। तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर 2025 को इन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। एक तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन किया बिहार के अंदर। 2025 में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक किस देश द्वारा स्थापित किया गया है? 2025 में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक है, वो किस देश के द्वारा विकसित स्थापित किया गया? फिलीपींस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा? फिलीपींस के द्वारा। 2025 का नोबेल रसायन विज्ञान पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? 2025 का नोबेल का जो रसायन विज्ञान है वो किसको मिला? तो ऑप्शन नंबर 1 सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी, इन तीनों को मिला है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। तो सबसे पहले मेडिसिन का मिला, उसके बाद में फिजिक्स का मिला, फिर अब मिला है रसायन विज्ञान का, शांति का मिल चुका है, अब 2 बच गए, 2 बचे हम, ठीक है। शांति का भी मिल गया और ये शांति का मिल गया, भी साहित्य का भी मिल गया, एक ही बचा है, वो कल मिल जाएगा, ठीक है। आज तो संडे है, कल मिलेगा। तो ये 5-6 क्षेत्रों में मिलता है, 5 क्षेत्रों के अंदर ये मिल चुका है, एक बचा है। तो नोबेल रसायन विज्ञान पाने वाले सुसुम गितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? जम्मू कश्मीर के अंदर। ये सीधा सीधा आएगा भी, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। भारत पहली बार राष्ट्रीय रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज का अनावरण किया किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान करेगा? यानी कि भारत है जो पहली बार राष्ट्रीय रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज का अनावरण है किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान करेगा? तो वो कार्यक्रम कौन सा है? IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 के दौरान इसका आयोजन करेगा, यानी कि इसका अनावरण करेगा इस कार्यक्रम के दौरान भारत। देश की पहली सहकारी संस्था द्वारा संचालित संपीड़ित बायोगैस और स्प्रे ड्रायर पोटाश ग्रेनुअल परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किस स्थान पर किया है? तो देश की पहली सहकारी संस्था कौन सी संस्था द्वारा संचालित संपीड़ित बायोगैस और ड्रायर पोटाश ग्रेनुअल परियोजना का उद्घाटन किया है? कोपरगांव, महाराष्ट्र के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कोपरगांव, महाराष्ट्र में। DRDO ने 6 अक्टूबर 2025 को किस संगठन के सहयोग से इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर संस्करण 1.0 जारी किया है? तो DRDO द्वारा किस संगठन के सहयोग से इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर संस्करण 1.0 जारी किया? तो ये 2 संस्थाएं हैं, एक तो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और एक है त्रिसेवा संगठन। इन दोनों के सहयोग से इन्होंने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर संस्करण 1.0 जारी किया है। किसने? DRDO ने। 2025 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस गणितज्ञ को प्रदान किया गया? 2025 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार है वो किस गणितज्ञ को प्रदान किया गया? तो डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। ऑप्शन नंबर सी, इसको डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। भारतीय सेना और नौसेना ने जल प्रहार 25 नामक संयुक्त जल थल अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक आयोजित किया है? भारतीय सेना और नौसेना ने मिलकर कौन सा अभ्यास किया? जल प्रहार 2025। तो ये कहाँ पे किया? पूर्वी समुद्री का तट, यानी कि जो विशाखापट्टनम का जो इलाका है ना वहाँ पे किया है, इसको बोलते हैं पूर्वी समुद्री तट पर। तो जल प्रहार 2025। अगला देखो, दुनिया का पहला AI पावर्ड हैंडहेल्ड 12 लीड ECG सिस्टम कब और कहाँ लॉन्च किया गया था? दुनिया का पहला AI पावर्ड
हैंड हेल्ड 12 लीड ईसीजी सिस्टम कब और कहां लॉन्च किया गया? 1 सितंबर 2025 को बेंगलुरु के अंदर। आज सिर्फ रिवीजन करना है यार, मैं रिवीजन कर रहा हूँ, ज़्यादा आपका समय ज़ाया नहीं करूँगा इसके अंदर। वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? वर्ष 2025 का साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो किस लेखक को दिया गया? तो ये लासजलो क्रास्नोहोरकाई को। ऑप्शन नंबर बी, लासजलो क्रास्नोहोरकाई को वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई वन ऐप लॉन्च किया। यह ऐप किस उद्देश्य के लिए बनाया गया? अभी हाल ही में मोदी जी मुंबई की यात्रा पर है, तो उन्होंने मुंबई वन ऐप लॉन्च किया है। और किस उद्देश्य से? तो इन्होंने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 11 सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को एकीकृत करने के लिए, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 11 सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को एकीकृत करने के लिए मुंबई वन ऐप लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 19,650 करोड़ की लागत से विकसित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के किस चरण का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने साथ में मुंबई वन ऐप लॉन्च कर दिया और साथ में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण का उद्घाटन किया है। कौन से चरण है? प्रथम चरण के इसका उद्घाटन किया गया है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 61वें शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कब होगा? 61वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कब होगा? तो ये अभी होगा 15 से लेकर 26 अक्टूबर 2025 के बीच में। अभी होने वाला है ये, 15 अक्टूबर आ रही है, तो स्टार्ट होगा 61वें शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 17वीं वुशु चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 17वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप हुई, उसके अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते? टोटल भारत ने 4 ही पदक जीते हैं, जिसमें से 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 4 पदक जीते, 3 रजत और 1 कांस्य। भारत कब 8वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली की मेजबानी करेगा? भारत है वो कब 8वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस सिस्टम की असेंबली की मेजबानी करेगा? 27 से 30 अक्टूबर 2025 के बीच में। 27 से 30 अक्टूबर 2025 के बीच में भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की असेंबली की मेजबानी करने जा रहा है। भारत की पहली बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहाँ किया गया? भारत की पहली बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कहाँ किया गया? गोलाघाट असम के अंदर। याद रखना है इसको अच्छे तरीके से, और ये प्रश्न छपेगा सीधा सीधा एग्जाम में। कहाँ पे? गोलाघाट है असम के अंदर। 2025 में हुए अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? आज का अंतिम प्रश्न है आपके सामने। 2025 में हुए अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु के अंदर। याद रखना बढ़िया तरीके से, कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में। तो ये थे आज के लगभग 45 से 50% मैंने आपको संडे के दिन आपको इनका रिवीजन करवा दिया है। ये अपनी कोई भी साथी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए अलग से करंट अफेयर्स की हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय 2025 का करंट आपको मिलेगा और पूरी उम्मीद के साथ ये टेस्ट सीरीज है कि आपका यहाँ से करंट अफेयर्स का प्रश्न बाहर जाएगा नहीं। तो पीडीएफ वगैरह भी मिलेगी जिसका प्रिंट निकाल के अध्ययन कर सकते हो। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लेना। राजस्थान एसआई की चल रही है, रीट मेंस की चल रही है, एसएसटी की, इसके अलावा वीडियो की चल रही है, वो भी आप ले सकते हो। जेल प्रेरी की है, इनकी भी टेस्ट सीरीज आपके लिए करंट अफेयर्स की चल रही है। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। और आज संडे के दिन मैंने वीकली क्लास आपको दे दी है और फिर आपको सुबह कल आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको उपलब्ध रहेगी। सुबह अपनी क्लास आती है 7:30 पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।